बिल्कुल नहीं होगा, मैं इससे समर्थक नहीं, क्योंकि तो ये बताइए कि आप टीचर्स के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हर स्कूल में मतलब टीचर्स चाहते हैं कि अच्छे अच्छे स्कूल में जाना चाहते हैं। वैसे टीचर्स को बहुत लोग कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में टीचर्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। स्कूलों में ऐसा देखा गया है कि बहुत ज्यादा काम कराया जाता है, बहुत काम थोपा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आ चुकी हूँ द कोच एकेडमी में। जी हाँ, मैं आई हूँ द कोच एकेडमी स्कूल में और मैं मिलने आई हूँ अमित सर से, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक स्पोर्ट टीचर है। मुझे ऐसा पता चला है सर कि आपके अलावा कोई दूसरा भी लगभग सुखपुरा में कोई स्पोर्ट टीचर नहीं है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, ये तो बात सही है कि इधर क्षेत्र में विद्यालय में भी कोई स्पोर्ट टीचर देखने को नहीं मिलता है। जी। और रही बात मेरा, तो मैं ही हूँ इस क्षेत्र में, और जहाँ भी मैं रहता हूँ अपना स्पोर्ट्स का काम नीचे ही अपना करता रहता हूँ। वैसे मैंने ये सुना है कि आप बहुत सारे स्कूलों में भी काम कर चुके हैं। जी मैम, ऐसा सही बात है कि मैंने इस क्षेत्र में जो भी जितने बड़े बड़े विद्यालय हैं सब में मैंने अपना योगदान दिया है। एसएम में भी, रुद्रा में भी, और बाकी एसएनएस का नाम है मदरसा स्कूल है, और बहुत सारे विद्यालयों में मैंने अपना काम किया है यहाँ पर और बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। सर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आप एक स्पोर्ट टीचर हैं, अभी लगभग सुखपुरा में कोई स्पोर्ट टीचर नहीं है। सर, आपकी जर्नी क्या है? लाइक आप एक सब्जेक्टिव टीचर भी बन चुके हैं। तो जर्नी की बात अगर कहिए तो देखिए मैम, मैं ये होता है ना, बहुत निचले कास्ट से मैं उठ के मैं यहाँ तक आया हूँ। कुछ लोग का कहना था कि ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, मेरे को देख के हंसते थे, और मैंने फिर अपना मेहनत करना स्टार्ट किया और आज उस मुकाम तक पहुँचा हूँ। मैं 12th का PhD पढ़ाता हूँ और डबल स्टेट क्वालिफाइड भी हो गया हूँ, और PhD पढ़ा पाएंगे तो फिर मैंने सब्जेक्टिव का अपना ज्ञान लेना स्टार्ट किया, और इस समय मैं टेट सीटेट भी क्वालिफाई हो गया हूँ, और मेरा DLED भी ग्रेड कंप्लीट हो गया है, और मैं लाइन में आ गया हूँ टीचर बनने के लिए। अच्छा सर, तो सर आप ये बताइए कि अभी आप फिलहाल द कोच एकेडमी में हैं, तो उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। लाइक ये बताइए कि जो हमारा जो कोच एकेडमी स्कूल है, ये दूसरे स्कूल या फिर क्या ऐसा डिफरेंट है, ताकि क्योंकि अभी तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि आजकल हर जगह जगह पे स्कूल खुल चुके हैं, राइट सर? तो ऐसा क्या इस स्कूल में डिफरेंट है जो और स्कूलों में नहीं है, ताकि बच्चे यहाँ पे एडमिशन कराएं? जी मैम, मैंने बहुत सारे स्कूलों में मैंने सफर प्राप्त किया है, तो बहुत सारे स्कूलों से मैंने जो चीज़ सीखने को मिला है कि जो चीज़ वहाँ है उसको देखते हुए जो चीज़ जिनके यहाँ नहीं है वो चीज़ मैं अपने यहाँ लाने का प्रयास किया हूँ, और जिसका यह नतीजा मुझे देखने को मिला है कि इस क्षेत्र में मेरा भी दूसरा साल विद्यालय है और इतना ग्रोथ कर रहा है। रही बात पहले, तो मैं देखिए मेरे यहाँ जो क्लास 6 का जो ये फाउंडेशन की बुक लगती है, फाउंडेशन की बुक लगती है, और क्लास 6 से पियर्सन बुक फाउंडेशन चलाते हैं कोर्स, और हमारे यहाँ जो बच्चे दूसरे विद्यालय में क्लास 9th और 10th में सीखेंगे, मैं यहाँ से क्लास 6 और 7th से ही मैं पियर्सन बुक लगाता हूँ, और इसका भी जो है कि मुझे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और रही बात जो इस क्षेत्र में जो थोड़ा सा कास्टली वाला प्रॉब्लम है, पैसा वाला, तो हम लोगों ने अपने विद्यालय का बहुत कम प्राइस में जो है कि इस विद्यालय का जो है कि अपना रखा है फीस, और इसके चलते बहुत ही बेहतर शिक्षा मिलती है हमारे यहाँ। तो इसके लिए हमारे विद्यालय तक से आकर्षक बढ़ रहा है, और हमारे यहाँ जो भी चीज़ होती है सारी टाइमिंग से होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी सर, बहुत अच्छी बात है। हम स्कूल में ज़्यादातर यही सारी चीज़ें देखते रहते हैं। सर ये बताइए कि आजकल हम देखते हैं कि हर जगह पे लोग पढ़ाई के बारे में बहुत फोकस करें। माता पिता भी चाहते हैं कि बस हमारा बच्चा पढ़ाई पे ध्यान दे, टीचर्स भी चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ाई पे ध्यान दे। आपको क्या लगता है कि सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही सही है? जो जिस तरह से हमारे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि एक वो बनाना चाहते हैं, एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि विकसित भारत कैसे बनेगा? सर, सिर्फ बच्चों को पढ़ाने पर फोकस किया जाएगा तो हमारा देश विकसित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, मैं इससे समर्थक नहीं, क्योंकि मैं फिजिकल एजुकेशन का जो है कि टीचर्स भी हूँ, और मुख्य रूप से मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ। तो मैं जानता हूँ एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है अरस्तु, उन्होंने बोला था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो हम खेलेंगे कूदेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी हम शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मैंने अपने अभी नियर अबाउट मेरी 38 तक मेरी एज हो गई है, कोई अनुमान नहीं लगा पाता है कि मैं 38 का हूँ, और तो ये चीज़ देखने को मिलता है। तो मैं इस बच्चों को मैं एक जो स्वास्थ्यता होता है उस पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, और जो बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी वो पढ़ पाएंगे। आप अब कभी अनुभव की होंगी, आपका जब अगर सिर दर्द करता है, आप बुखार रहते हैं, तो आप पढ़ नहीं पाते हैं। इस चीज़ को अगर हम खेलेंगे कूदेंगे तो हमारा तबियत खराब नहीं होगा, तो हम ज़्यादा देर तक क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो कहीं पढ़ाई से ज़्यादा मैं इस शारीरिक शिक्षा पे मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, दोनों ही बहुत। तो सर ये बताइए, कोच एकेडमी में पढ़ाई के साथ ऐसा क्या क्या एक्टिविटीज होता है जो बच्चों को बहुत पसंद आता है? क्योंकि स्पोर्ट्स के आप टीचर हैं तो स्पोर्ट डेफिनेटली आप कराते होंगे, लेकिन उसके
मैम हमारे यहाँ तो बहुत पहली बात की एक जो है कि बौद्धिक मैथ का हम लोग चलाते हैं, जिससे मेंटलिटी आपकी अच्छी होगी। तो उसके बाद हम लोग बिगिनिंग का एक क्लास लेते हैं जिससे आपकी मेंटलिटी अच्छी होगी। फिर से हम जो है कि जॉगिंग कराते हैं, फिर से आपको रनिंग कराते हैं। स्पोर्ट एक्टिविटी हमारे हर सैटरडे को होती है। बगल में हमारे विद्यालय के पीछे में एक जो है कि बहुत बढ़िया ग्राउंड है, उसमें हम लोग हर सैटरडे का एक्टिविटी गेम एक्टिविटी कराते हैं, और जिसका इफेक्ट हमारे बच्चों को दिख रहा है। हमारे बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल ही बेहतर दिखाई दे रहा है, और इसका शिक्षा के क्षेत्र में हमें बहुत ही आगे निकलने को बहुत सारे हमारे बच्चे जो नाम कर रहे हैं। जी सर, ये बताइए कि आप टीचर्स के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हर स्कूल में मतलब टीचर्स चाहते हैं कि अच्छे अच्छे स्कूल में जाना चाहते हैं। वैसे टीचर्स को बहुत लोग कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में टीचर्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। स्कूलों में ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है, बहुत काम थोपा जाता है। तो क्या यहाँ पर भी है कोच एकेडमी में भी ऐसा है? सर आप प्लीज सही से बताइएगा कि टीचर्स के साथ ऐसे ही होता है। बिल्कुल आपका कहना सही है। देखिए, कोई भी संस्था रहेगा तो काम ढूंढेगा भाई, अपना संस्था विकास नहीं करेगा हमारी संस्था। लेकिन मैं और विद्यालयों की अपेक्षा मैं अपने यहाँ टीचरों को बिल्कुल जो है कि फ्रीडम रखता हूँ। जब वो फ्रीडम रहेगा तब हमारे जो कि मन मुताबिक वो काम करेगा। किसी पे हम बोझ देंगे, किसी पे डिस्टेज करेंगे, तो वो हमारा क्या करेगा कि हमारे अनुसार वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं उसको पूरा मेंटालिटी देता हूँ कि आप बिल्कुल आराम से आसानी से करिए, कोई आपके यहाँ पाबंदी नहीं है, बिल्कुल फ्री होकर पढ़ाइए, कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, लेकिन आपको कोर्स आपका सिलेबस पूरा करना चाहिए। आप जैसे करेंगे वैसे पढ़ाइए, उससे कोई मायने नहीं रखता है मेरे लिए। लेकिन आप फ्रीडम होकर पढ़ाएंगे तो हमारे लिए किसी भी चीज़ को अगर हम दबाव में कराते हैं तो वो काम बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। अगर हम फ्रीडम रखेंगे तो काम बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर किसी टीचर्स को द कोच एकेडमी में अगर अप्लाई करना है, लाइक उन्हें पढ़ाना है, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? मैम सबसे पहले तो देखिए, मैं उन सभी अध्यापकों को मैं स्वागत करना चाहूँगा। तो मैं आप बेसिकली आप जो है कि यहाँ अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन आपके पास योग्यता होनी चाहिए, LLT होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, टेट सीटेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ जो विद्यालय है, हमारे बच्चों का अनुभव विद्यालय है। हमारा अनुभव हमारे पास नहीं रहेगा तो बच्चे फिर हमारे अच्छे नहीं निकल पाएंगे। इसलिए हम उन्हीं टीचरों को रखते हैं जो हमारे यहाँ क्वालिफाइड है और उनके पास एक्सपीरियंस फुल है। ठीक है सर, आपसे बहुत अच्छा लगा बात कर। बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को भी मिली, लाइक स्पोर्ट्स के बारे में। सर बहुत अच्छा एक स्पोर्ट्स टीचर है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी कहना है क्योंकि एकदम मस्ती के साथ ये बच्चों को खिलाने का काम करता है, हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।